नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर के महानदी भवन में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य, कृषि समेत कई सुविधाओं को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इसी महीने होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी बजट से जुड़ी मांगों पर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला जो है वो लिया जा सकता है। सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी जो है दी जा सकती है। तो साय कैबिनेट की बैठक आज सीएम साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कृषि समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और चल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, आज 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और सभी जो सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाएगी, फैसला भी होगा, लेकिन जो कृषि है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी बिल्कुल कविता, क्योंकि अभी मानसून का समय चल रहा है, खेती किसानी का समय है, खाद बीज सहित तमाम तरह की चीजों की जरूरतें लग रही किसानों को। और अभी जो बुआई का परसेंटेज बताया, प्रदेश में करीब 47% जो जमीन है, करीब 23 लाख हेक्टेयर जमीनों पर बुआई का काम हो चुका है, क्योंकि मुख्य रूप से धान की फसल यहाँ लगाई जाती है और धान की बड़ी तादाद में उत्पादन भी होता है और उस तरह की खरीदी की भी व्यवस्था सरकार को करनी होती है। इसलिए यह बैठक काफी अहम है कृषि के लिहाज से कि खाद बीज की उपलब्धता की क्या स्थिति, इन तमाम चीजों को भी जानकारी अधिकारियों से लेंगे। इसके अलावा क्योंकि शिक्षा भी एक खास फोकस है, स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है, वहाँ क्या जरूरतें हैं, किस तरह की, और क्योंकि लगातार जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा है और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि मानसून सत्र है 22 जुलाई से शुरू होने वाली, तो मानसून सत्र में जो विधेयक लेके आने हैं, संशोधन विधेयक हो या विधेयक हो, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग योजनाएं हैं उनके विभिन्न मदों पर और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अनुपूरक बजट भी ला सकती है सरकार। तो किन किन योजनाओं के लिए क्या जरूरत है और उसके लिए कितनी अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी और उससे भी एक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से बात करें, शिक्षा के साथ ही साथ एक रेडी टू ईट का इशू भी आया था पिछली सरकार में। यह भी कहा जा रहा था क्योंकि पहले रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ियों और स्कूलों में जो सप्लाई की जाती है, वो स्व सहायता समूहों के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी। महिला स्व सहायता समूह के जो कार्यकर्ता है, इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा था प्रदेश भर में। लेकिन पिछली सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया था और एक विशेष कंपनियों को सप्लाई का ठेका दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर आंदोलन कर रही थी और उनकी सरकार आने पर फिर से महिला स्व सहायता समूह को इसकी व्यवस्था कराने की बात कही गई थी। तो हो सकती है ये जिम्मेदारी रेडी टू ईट की जो व्यवस्था है वो महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से सभी आंगनबाड़ियों और जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर सप्लाई हो, उसकी भी व्यवस्था को लेकर हो सकता है कोई बड़े निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा जो नक्सल इलाकों में मोबाइल एटीएम की बात भी कही जा रही है कि बहुत दूरस्थ अंचलों में बैंक की सुविधा नहीं है और तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों के लिए मोबाइल एटीएम की जो बात कही जा रही है उसके लिए भी कुछ विशेष इस कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ नक्सली गतिविधियों के लिए हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें यूनिफाइड कमांड की, तो उसमें भी बहुत सारी रणनीतियां बनाई गई थी। हालांकि क्या क्या रणनीतियां बनाई वो गोपनीय रही, लेकिन उसमें से कुछ बड़े मुद्दे हो जो बड़े फैसले लिए जा सकते हो। हालांकि नियत निर्लानार योजना लेकर आई है सरकार ने। इसके तहत जो नक्सल इलाकों में जो सुरक्षा बलों के कैंप है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव को विकास से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पैकेज इस योजना के तहत लाई गई है। तो इस योजना के अलावा और कुछ और नई योजना सरकार लेके आ सकती है नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लेकर। इसको लेकर भी इस जो बैठक है उसमें कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात करें तो क्योंकि 10 जुलाई को केंद्रीय वित्त आयोग की जो अधिकारी वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, यहाँ क्या क्या जरूरत होंगे और किस तरह से
जो पूरे केंद्र की ओर से जो जितनी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, विभिन्न अलग अलग योजनाओं के तहत जो पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, उसका क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत क्या है और उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ये इसका मूल्यांकन करने केंद्रीय वित्त आयोग की टीम आती है। तो उसको लेकर भी अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनके साथ बैठक होने, तो सरकार की ओर से क्या क्या एजेंडे होने चाहिए, क्या किन किन योजनाओं के तहत, किन मदों के तहत उनके साथ बात करना है, तमाम जो बैठक होनी में किन प्रमुख योजनाओं को लेकर चर्चा करना है, तो इन सभी चीजों को लेकर भी इसमें एक रूपरेखा तय की जा सकती है। जिस तरह से अलग अलग बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। जी कविता। दिलीप, सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, कुछ संशोधन विधेयक आमतौर पे हर जो सत्र होते हैं उसमें लेके आती है सरकार अपने अपने स्तर पे। अलग अलग योजनाएं जो चल रही है, कुछ योजनाएं पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनकी कुछ योजनाओं को बंद किया जा रहा है इसके कड़ी में, और कुछ नई योजनाएं सरकार अपनी ओर से ला रही है। चाहे गोधन अभ्यारण्य की बात करें, जैसे पिछली सरकार ने गोधन न्याय योजना लेके आई थी, उस योजना को हालांकि इस सरकार ने रोक लगा दी है, उसको बंद कर दी है, लेकिन सरकार की ओर से घोषणा की गई कि गौवंश के संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य योजना लेकर आएंगे, जो जिले स्तर पर बड़े स्तर पर एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। जिस तरह से दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, उसी तरह गायों के संवर्धन और उनके संवहन के लिए एक ये बड़ी योजना की बात कही जा रही थी। हालांकि इस योजना को लेकर भी हो सकता है कि इसमें ले आए, उसको लेकर फिर मानसून सत्र में उसे लेकर आकर उसे मंजूरी दी लाया जाए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, कयास लगाई जा रही है। हालांकि देखना होगा कि कौन कौन से चीजें पर मुहर लगती है, ये आज देर शाम जब कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होगी तभी निकल के सामने आएगी। लेकिन बहरहाल तमाम मुद्दों को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं, जिन सभी मुद्दों पर खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम जो जरूरत की चीजें हैं उन पर सरकार मुख्य रूप से जो चीजें हैं उस पर मुहर लगा सकती है। जी बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।